आपको बता दें, ग्राम पंचायत खामपुर के मौजूदा प्रधान मोहम्मद आमिर के आवास पर पूर्व विधायक बिजनौर व भावी उम्मीदवार लोकसभा बिजनौर कुंवर रानी रुचि वीरा का फूलमाला व गुलदस्ते देकर जोरदार स्वागत किया गया। वहीं ग्रामीणों से बात करते हुए रुचि वीरा ने बताया वे हमेशा जनता के बीच में रहकर कार्य करती आई हैं और जनता ने वोट देकर कई बार विधायक और जिला पंचायत अध्यक्ष भी बनाया है। उन्होंने बताया बिजनौर लोकसभा क्षेत्र में काफी दिनों से घूम रही हूँ और मौजूदा सांसद और मौजूदा सरकार पर निशाने साधते हुए कहा, ना तो सरकार ने इस लोकसभा क्षेत्र की खबर ली और ना ही यहाँ के सांसद ने जीतने के बाद किसी गांव शहर में आकर कोई जानकारी नहीं ली। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि सांसद वोट लेने के बाद अपनी जनता को नहीं पूछते। उन्होंने कहा, अगर मेरे क्षेत्र के सम्मानित जनता ने मुझे मौका दिया तो इस बार बिजनौर लोकसभा का पूरे देश में अलग ही नाम होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री राम मंदिर तो बना रहे, पर मंदिर का अभी पूरी तरीके से कार्य समाप्त नहीं हुआ, फिर भी वे उद्घाटन करने जा रहे, जिससे हमारे देश के कई बड़े संत भी नाराज है। सरकार ने मंदिर जैसे धार्मिक स्थल को भी चुनाव का एक प्रचार की चीज बना लिया, जबकि राम मंदिर भारत में रह रहे सभी हिंदुओं की आस्था है। देखिए, सबको मालूम है कि अब 2024 में चुनाव होंगे लोकसभा के, और मेरा आने का मकसद तो लोगों से मिलना जुलना ही है। ये है तारुफ हो, लोगों से मुलाकात हो, क्षेत्र की समस्याओं के बारे में जानकारी हो, ज्योग्राफी के बारे में जानकारी हो। वरना एक कम समय में 15-17 दिन में लोग चुनाव लड़ते हैं, ना तो पहले हालात मालूम होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी के, और बाद में तो आप सब देख ही रहे हैं। जो भी बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो सक्रिय रहते हैं अपने क्षेत्र में। मेरा मानना ये है, चुनाव तो जब होंगे, लेकिन उससे पहले लोगों से मिलना जुलना, उनकी बात सुनना, उनकी दिक्कतों की जानकारी लोग आपका गांव में हर गांव में स्वागत कर रहे हैं, तो क्या माहौल क्या क्रिएट हो रहा है, क्या लग रहा है? नहीं, बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है, और सर्व समाज के लोग स्वागत कर रहे हैं, बुला रहे हैं, मिलना चाहते हैं। मैं भी उनसे मिलना चाहती हूँ, तो बहुत अच्छा माहौल है इस नज़रिए से कि चुनाव के नज़रिए से। बाकी तो भाई आप देश के हालात देख ही रहे हैं। टिकट की बात करें, क्या फाइनल मोहर लग चुकी है टिकट पर? देखिए, फाइनल तो जिस वक्त सिंबल मिल जाता है उसको कहते हैं फाइनल मोहर लगना। तो बाकी राजनीतिक लोग भाई चुनाव लड़ने की ख्वाहिश भी रखते हैं, और मतलब उम्मीद भी है पूरी, और भाई मुझ में जज्बा भी है, काम भी करना चाहती हूँ क्षेत्र के लिए। बाकी तो भाई फाइनल तो उसे कहेंगे कि सिंबल हाथ में मिल जाएगा, लेकिन पूरी उम्मीद है। गठबंधन को लेकर क्या कहेंगे, जिससे गठबंधन चल रहा है मैडम, क्या लग रहा है कि क्या फाइनल हो जाए गठबंधन? देखिए, बसपा ने गठबंधन नहीं किया। देखिए, ऐसा है कि गठबंधन, उम्मीद है कि सभी दल साथ में मिलकर लड़ेंगे, जो भी विपक्षी दल हैं, लेकिन ये सब बड़े नेताओं की बात है, ये मेरे स्तर की बात नहीं है। ये बड़े नेताओं को ज़्यादा सोचना है कि इन हालात में किस किस का गठबंधन यहाँ सही रहेगा, तो ये बड़े नेताओं का काम है, ये मेरा इसमें बहुत कोई दखल नहीं है। आप राजनीति के साथ जी उसको कैसे देखते हैं क्षेत्र की? मेरे क्षेत्र का तो बहुत अच्छा है, बहुत लोग चाहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूं, क्योंकि मैं अपने यहाँ काफ़ी सालों से राजनीति कर रही हूँ, विधायक भी रही हूँ, ज़िला पंचायत की अध्यक्ष भी रही हूँ, और जब कभी चुनाव हार भी गई हूँ तो भी क्षेत्र में बनी रहती हूँ, तो लोगों से जुड़ी रहती हूँ, उनकी परेशानियों से भी मतलब दो चार होती रहती हूँ, सब जानकारी है। तो लोग तो बहुत चाहते हैं कि मुझे टिकट मिले और मैं यहाँ चुनाव लड़ूं। विधायक भी रही, आप पूर्व विधायक भी रहे हैं जी। उसका कार्यकाल कैसा था मैडम, क्या उसमें आपने फेस किया, किस तरीके से, क्या उसमें समस्या आई? देखिए, मेरा तो बहुत अच्छा कार्यकाल रहा। अगर आप मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में पूछेंगे तो लोगों का ये मानना है कि इतने कम टाइम में इतने काम, इतने विकास, इतना लोगों के बीच में कोई और जनप्रतिनिधि नहीं रहा जितना मैं क्षेत्र में बनी रही और काम हुए। तो ये तो आप मुझसे ना पूछें और मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से पूछें तो ज़्यादा सही रहेगा। भाई मेरे हिसाब से तो मुझे तो कोई परेशानी का सामना नहीं हुआ। जब आदमी की कुछ करने की नीयत होती है और मंशा होती है तो सब काम आसान होते चले जाते हैं। मैम, जैसे कि जनता का कहना है और बाहर भी जिक्र आया था, हमारे प्रधान जी कहते हैं कि मलोक नागर पीएस के जो सांसद है
जब से सांसद बने हैं लोगों के बीच में नहीं पहुंचे, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये शिकायत तो हर जगह जहाँ भी मैं जा रही हूँ और बिजनौर में भी, वो सब जगह है और ये एक आम शिकायत है उनकी। क्या ये एक आम शिकायत है? जनप्रतिनिधियों ने ऐसी अपनी छवि खराब कर ली है कि मतलब वेव में बन के चले जाते हैं और जनता के बीच में नहीं रहते। तो ये अच्छी बात नहीं है, रहना चाहिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि का मतलब ये है कि इलाके के लोगों ने, कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों ने आपको एक जिम्मेदारी सौंपी है, अपना प्रतिनिधि बनाया है, तो फिर आपको उनके बीच में रहना चाहिए, उनकी हर सुख दुख में शामिल होना चाहिए। मौजूदा सरकार जो हमारे क्षेत्रीय किसान हैं, जी, मजदूर टाइगर जो किसान है, गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ाया गया, तो उसको आप कैसे देखते हैं? जिस तरीके से लगातार हर बार सरकार गन्ने का मूल्य बढ़ाती थी जो पिछली सरकारें थी, तो लेकिन बीजेपी में कोई, देखिए, ये वाली सरकार में तो भाई ना तो किसान की सुनवाई है, ना नौजवान की है, ना महिला की है, ना गरीब की है। आप देख रहे होंगे कि हर चीज़ के रेट बढ़ गए, चाहे बिजली के बिल हो, चाहे खाद हो, खाद के कट्टे का वज़न कम हो गया, रेट बढ़ गया, चाहे पेस्टिसाइड हो जो दवा स्प्रे करते हैं वो हो, हर चीज़ तो बढ़ रहा है रेट, तो कीमतें बढ़ रही हैं, लागत महंगी पड़ रही है किसान को और भाव बढ़ नहीं रहा है। तो जो कि बढ़ना चाहिए, भाई पहली सरकारों में भाव बढ़ते थे, लेकिन ये तो राजनीति ही अलग हो रही है, विकास से कोई मतलब नहीं है, किसान की क्या दुर्दशा हो रही है उससे कोई मतलब नहीं है, नौजवान नौकरी के लिए परेशान है उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ तो धर्म की जब के ऊपर या डिवाइड करके या हिंदू मुस्लिम करके जब उनका मकसद सीधा हो रहा है, तो वो तो फिर किसान की तो देखी कोई नहीं रहा, कोई सुन ही नहीं रहा है, आत्महत्या कर रहे हैं किसान। क्षेत्र के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? आप जिस तरह से घूम रहे हैं तो उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगी, आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? देखिए, मेरी तो हमेशा से, मेरी भी और मेरे परिवार की विकास की प्राथमिकता है। करते आए हैं, विकास करते रहेंगे, अपने कार्यकाल में किया है। कहते हैं ना कि सांच को आँच नहीं है, तो मेरे बारे में तो जानकारी करी जा सकती है कि भाई क्या इनके कार्यकाल में काम हुए, और मुझे इस बात का गर्व है कि और मुझे एहसान भी नहीं है जनता के ऊपर कि ये तो मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने उस जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश की है। और क्षेत्र की जनता से यही बात कहना चाहती हूँ कि बहकावे में ना आए, अपने विवेक से काम ले। विकास चाहते हैं, 5 साल तो हम विकास की बात करते हैं कि भाई सड़क होनी चाहिए, पुल होने चाहिए, अस्पताल होने चाहिए, स्कूल होने चाहिए, लेकिन जिस दिन वोट डलते हैं उस दिन हम कहीं भ्रमित हो जाते हैं। तो मेरा क्षेत्र के लोगों से ये कहना है और सभी जाति धर्म के लोगों से कहना है कि विकास के लिए वोट करें, तरक्की के लिए करें, नौजवानों के लिए कुछ रोज़गार के साधन बने, उसके लिए नौकरी करें, वो वोट करें, किसानों को उचित मूल्य मिले उसके लिए वोट करें, ना कि कहीं भ्रमित हो ना हो। बस ये कहना चाहती हूँ, बहकावे में ना आए। मैडम, 22 जनवरी को अयोध्या में आप देख भी रहे होंगे जी, तो उसको लेकर आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं कुछ कहना नहीं चाहती हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी धर्म में आस्था रखती हूँ और सबको हिंदुस्तान में इस लोकतंत्र में बड़ी खूबसूरती की बात यह है कि हर धर्म के लोगों को अपने अपने धर्म को मानने की आज़ादी है, होनी भी चाहिए। लेकिन जो देश के चारों शंकराचार्य हैं, निमंत्रण वापस कर दिया है। मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि ये जो काम है, जो प्राण प्रतिष्ठा का काम है, ये धर्म गुरुओं का काम है, ये राजनीतिक लोगों का काम नहीं है। तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि भाई वो भी कुछ सोच समझ के कह रहे होंगे कि इनकम्प्लीट मंदिर में जो कि अभी जिसकी चोटी नहीं बनी, जो बुर्ज बना नहीं उसका, जो अभी पूरा नहीं हुआ, तो ऐसी क्या जल्दबाजी है वहाँ प्राण प्रतिष्ठा की? प्राण प्रतिष्ठा साल भर बाद, 1.5 साल बाद, जब भी वो पूरा हो जाता मंदिर, तब उसमें बाकायदा धर्मगुरुओं की रजामंदी से उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती और सब लोग उसमें जाते। लेकिन ये तो एक राजनीतिक फ़ायदा लेने के लिए, क्योंकि चुनाव नज़दीक हैं, इस वजह से ये इतनी जल्दबाजी की जा रही है। और ये मैं नहीं, ये चारों शंकराचार्य कह रहे हैं। तो ये तो सीधा सा हर आदमी को समझ आने की बात है कि इसका कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस की अगर हम बात करें जी, सोनिया गांधी जी ने
और जो मल्लिकार्जुन खड़गे उन्होंने निमंत्रण वापस कर दिया, तो उसके लिए आप कुछ? देखिए, ये उनका व्यक्तिगत फैसला है कि वो उसमें जाएं ना जाएं। उनका मानना शायद ये है कि भाई ये राजनीतिक प्रोग्राम है, ना कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की बात है। भगवान राम में सबको आस्था है और भाई सब लोग अपने घरों में, अपने नज़दीक के मंदिरों में, अपने गांव में, अपनी बस्ती में अपने अपने हिसाब से पूजा अर्चना करते हैं। और ये तो देखिए उनका अपना फैसला है, किस वजह से उन्होंने ये फैसला लिया है।